सो बेसिकली आज का जो आप सभी का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर क्लास नंबर 11th है। ये जो क्लास है वो आपका चैप्टर फर्स्ट का लास्ट क्लास है। मीन जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ये जो 3 टॉपिक लास्ट बचे हुए हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक्चुअल में ये भी कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में। उसका बाद आपका लेक्चर नंबर 11th कंप्लीट। टोटल 11th लेक्चर में आप सभी का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया गया। हर एक टॉपिक आपको बताया जा रहा है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ विदाउट टाइम को वेस्ट किए। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यही हमारा टॉपिक है। हमको यही पढ़ना है, ठीक है। और प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों, निर्देश मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अर्थात प्रोग्रामों की वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है जिससे किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। सॉफ्टवेयर को उसके कार्यों अथवा संरचना के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। थोड़ा सा भी आपको समझने में भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर होता क्या है एक्चुअल में। तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आगे के 2 हेडिंग है इसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको आपको समझने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली जो होता है सॉफ्टवेयर, आप थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझ लो कि जो होता है, अगर हम अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बारे में सुना होगा, C++, जावा, सी, ये सब जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग करते क्या है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, एप्लीकेशन क्या होता है, आपने कोई यूज़ करते हो, कोई ऐप यूज़ करते हो, क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है। और क्या है वो, हार्डवेयर थोड़ी है। आप मोबाइल में अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हो, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब यूज़ करते हो, क्या है, सॉफ्टवेयर है। या फिर कोई भी फोटो एडिटिंग ऐप यूज़ करते हो या फिर कुछ भी यूज़ करते हो, क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही तो है, सॉफ्टवेयर है। बट कौन से सॉफ्टवेयर हैं वो, एप्लीकेशन, मीन वो ऐप टाइप के हैं। तो थोड़ा सा आगे डिटेल में बताऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल में आप सॉफ्टवेयर के बारे में ये समझो कि जो भी हम निर्देश या फिर कोई भी हमको इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड का या फिर श्रृंखला का, ग्रुप का समूह होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर का जो भी वर्क होता है उसको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के बारे में आगे और भी डिटेल्स देखते हैं। बेसिकली आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो कैसे लिख रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू लिख पा रहा हूँ, ये हार्डवेयर के थ्रू नहीं है। मीन हार्डवेयर के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ, बट ये लिख कैसे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे कैसे लिख रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की मदद से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आओ देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसको विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको सम्मिलित रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर या फिर ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग हैं। कुछ समझ में आपको आया, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है या फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। चलो आओ समझा देते हैं अच्छी तरीके से और भी यूनिक कॉन्सेप्ट की तरफ से, ठीक है। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। आपको बताया इंस्ट्रक्शन जो होता है, प्रोग्राम का जो है समूह होता है, ठीक है, ग्रुप होता है, कई टाइप्स के प्रोग्राम को ऐड करके हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर उसके जो विभिन्न पार्ट होते हैं कंप्यूटर को, उसको देखभाल करने के लिए बनाए जाते हैं, तो उनका यूज़ करके हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं, उन प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं जिस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप आगे जब पढ़ोगे तो और अच्छे से इसको समझ आएगा और थोड़ा डिटेल में। एक प्रकार से आप एग्जांपल में समझ लो, मोबाइल आपका एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक क्या है, विंडोज़ क्या है,
ये भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज मतलब जो लैपटॉप में होता है, ठीक है। स्मार्टफोन में आपके क्या होता है, एंड्रॉयड होता है, ठीक है। आईफोन एप्पल में क्या होता है, मैक होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है आपका डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर मतलब हम अपने सिस्टम के अंदर, हम अपने लैपटॉप के अंदर देखा होगा हमने कि हम मॉडेम को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मॉडेम को कनेक्ट करते हैं, मॉडेम मतलब जिसके द्वारा हम नेट चलाते हैं, ठीक है। मॉडेम को मान लो हम लोग लगाते हैं, तो उसके लिए हमको एक एक्सटर्नल जो है मिलता है, हमको क्या सॉफ्टवेयर मिलता है। जब तक हम वो सॉफ्टवेयर ओपन ना करें तब तक हम मॉडेम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हर एक, जैसे हम स्पीकर को यूज़ करते हैं तो स्पीकर का अलग से एक ड्राइवर होता होगा। आपके लैपटॉप के अंदर बहुत सारे ड्राइवर होते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो उसको आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भाषा अनुवादक मीन ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर है, उसको हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में हमको करना है तो उसमें वो क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा हमको ईजिली, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग हैं। तो देखो आओ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं, भाग हैं, पार्ट हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है। यही तो हम लोग 2-3 टॉपिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न रिसोर्स को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो रिसोर्स को नियंत्रित करेगा ही, एवं कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य में संबंध स्थापित करता है। संबंध को भी स्थापित करने लगा अब, जैसे क्या हो गया, MS विंडोज, लाइनेक्स या फिर यही, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, मैंने आपको यही तो बताया था कि एंड्रॉयड आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन वो किसका है, एंड्रॉयड में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ में विंडोज़ है, लाइनेक्स है, ये सब आपके लैपटॉप में सपोर्टेड है, लैपटॉप वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये टॉपिक हो गया। उसके बाद ये कौन सा टॉपिक आपका बचा हुआ है, MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या, विंडोज़ क्या है, बेसिकली जो हमारा विंडोज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट का है। उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स पढ़ लो, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बाद में पढ़ रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ये सब क्या है, भाग हैं, आप जानते हो। तो विंडोज़ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है। तो वही आपको बताया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके विभिन्न संस्करण जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, XP, विस्टा 7, 10, ठीक है। ये सब क्या है, विंडोज़ के हमारे नए नए वर्जन है, ठीक है। और ये वर्जन क्यों आता है, बेसिकली वर्जन ये अपडेटेड, बग्स ये सब फिक्स होता है, कुछ नया फीचर देना हुआ तो लॉन्च होता है, ठीक है। तो वर्जन होता है, जैसे आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा, है ना, वर्जन आपका मोबाइल में एंड्रॉयड 10, 11 ऐसा आता है ना आपका एंड्रॉयड, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही विंडोज़ में भी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। अब आते हैं हम लाइनेक्स की तरफ। लाइनेक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारा विंडोज़ है वैसे ही हमारा लाइनेक्स है। लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, टोरवॉल्ड्स के द्वारा। विंडोज़ किसके द्वारा किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, ठीक है। लाइनेक्स विंडोज सिस्टम का उपयोग, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किस लिए किया जाता है, बेसिकली इसका जो होता है, बेसिकली यूज होता है सर्वर के लिए होता है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। ओपन सोर्स मीन इसको कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है, इसके लिए कोई भी पैसे देने की नीड नहीं है, जो सभी प्रकार के कंप्यूटर पर चल सकता है। और इस लाइनेक्स जो होता है वो हम कहीं पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी टाइप्स के कंप्यूटर में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर के बारे में। डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो क्या होता है, यह निर्देशों का ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से कराता है। किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर आदि को सुचारू रूप से चलाने के लिए ड्राइवर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया ना, ड्राइवर ऑलरेडी इसमें होता है पहले से ही। माउस आपने लगाया तो माउस का ड्राइवर है, वो वो एक्टिवेट हो गया। प्रिंटर आपने लगाया तो प्रिंटर का वहाँ पे ड्राइवर है, वो एक्टिवेट हो गया।
तो ऐसे ही हमारा डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, यही होता है। देखो यहाँ पे क्या है, भाषा अनुवादक। भाषा अनुवादक ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं, प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे होते हैं, जो प्रोग्राम को अनुवाद करके कंप्यूटर की मशीन भाषा में करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हर एक लैंग्वेज को तो समझता नहीं है। आपको लगता है क्या जो हम लिखते हैं कंप्यूटर उसी को समझता है? एक्चुअल में नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर हमारा जो होता है, हम जो लैंग्वेज को लिखते हैं उसको नहीं समझता है। कंप्यूटर का दूसरा ही लैंग्वेज होता है। ठीक है, बेसिकली वो समझता कैसे है? अब आप बोलोगे कि सर बट वो समझ लेता है, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, करने को बोलता हूँ कर देता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, भाषा अनुवादक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग भाषा के थ्रू होती है। तो जो भी हम लिखते हैं उसको वो क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। किस में ट्रांसलेट करता है? कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जिस लैंग्वेज को समझता है, उसमें वो बदल देता है उसको। अब वो कैसे बदलता है? उसको बदलने के लिए 3 स्टेप होता है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा छोटा आपको बताया गया है, बहुत ही डीप में आपको नहीं लेके जाया जा रहा है। असेंबलर के बारे में क्या है, चलो आओ थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक है। असेंबलर क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर का वर्क यही होता है कि असेंबली भाषा में जो भी हमको प्रोग्राम, जो भी हमको मिलता है, हमको डाटा या फिर जो भी हमको प्रोग्राम मिलता है, किस भाषा में मिलता है? असेंबली भाषा में। उसको ये क्या कर देता है, प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? असेंबलर करता है। फिर आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइल जो होता है एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी प्रोग्रामर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जावा, C++, ये सब क्या होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें जो ये सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया जावा ये सब है। ठीक है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को ये ट्रांसलेट करके किस में करता है? मशीन लैंग्वेज में करता है। कौन करता है? कंपाइलर के द्वारा ये पॉसिबल है, और किसी के द्वारा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मेन वर्क क्या होता है, या और भी जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उसको, या लिखे गए सोर्स को प्रोग्राम का अनुवादक मशीन भाषा में कर देता है। ठीक है, मशीन भाषा में करता है मतलब वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसमें कंप्यूटर हमारा समझ सके। ठीक है, यह एक बार में सोर्स प्रोग्राम केवल एग्जीक्यूट करता है, एक ही लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, इसको डीप में उतना नहीं समझना था आपको, इसलिए मैंने थोड़ा आपको जल्दी में बताया। उसके बाद आइए देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के सब पार्ट थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसको मैंने आपको थोड़ा सा इसको पहले ही बताया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में एक टॉपिक था, उसके अंदर इसको कंफर्म किया था मैंने। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम्स का समूह होता है, इसलिए बार बार ये वर्ड आएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो यूज़र का वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं। इन्हें रेडीमेड सॉफ्टवेयर या पैकेज भी कहा जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यही होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो होते हैं, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको देख लो। तो देखो, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर वे होते हैं प्रोग्राम का वह समूह जिन्हें यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सब क्या है? सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेनली 2 प्रकार के आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है जनरल पर्पज, एक होता है स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज मतलब जिसका वर्क हम लोग किस लिए करते हैं? कोई भी सामान्य वर्क करने के लिए करते हैं। जैसे हम MS वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड पैड हो गया, उसमें हम लिख दिए कोई भी। ठीक है, उसके बाद अगर हमको प्रेजेंटेशन करना हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लिए। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए कर लिए।
तो इन सब वर्क को करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल, ठीक है, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर का। सामान्य उद्देश्य मीन जनरल पर्पज। और जो विशेष पर्पज होता है वो किस लिए होता है सॉफ्टवेयर, वे कब हम लोग यूज करते हैं? तो वे ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। विशेष उद्देश्य मतलब बड़ा काम इसके इसके थ्रू हम लोग करेंगे, ठीक है, जो हाई लेवल होगा। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अधिकांश केवल एक उद्देश्य होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम आदि विशेष उद्देशीय सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। विशिष्ट उद्देशीय सॉफ्टवेयर मतलब जो आपका वो था जनरल पर्पस था, ये है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस मतलब नाम से ही आपको क्लियर है कि स्पेशल पर्पस के अंतर्गत जितने भी सॉफ्टवेयर आएंगे, जो जो सॉफ्टवेयर आएंगे वो किस लिए यूज किए जाएंगे? किसी स्पेशल वर्क के लिए यूज किए जाएंगे। अब वो स्पेशल वर्क के लिए जो यूज होंगे वो स्पेशल वर्क क्या है? जैसे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, होटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, परचेजिंग सिस्टम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग इनके लिए जो भी बनाया जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, वे हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जनरल पर्पज़ नहीं होते हैं, वो स्पेशल पर्पज़ होते हैं। तो देखो जनरल पर्पज़ क्या हुआ है, जिनको हम लोग बस जनरल यूज के लिए लेते हैं, जनरल यूज़ में लेते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर छोटे छोटे कामों में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्पेशल पर्पज़ क्या हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक्चुअल में सॉफ्टवेयर होता ही क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे किससे मिलके बना है? दो टाइप नहीं और भी टाइप हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से मिला है, डिवाइस ड्राइवर से मिला है बन के, भाषा अनुवादक से मिलकर बना है, ठीक है। ये सब किसके हैं? भाग हैं, टाइप्स हैं। ये सभी मैंने आपको बता दिया है। टॉपिक्स, इतना टॉपिक्स कवर हो गया है। सो चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट ही हो गया है। और कैसे कंप्लीट हुआ है? हर एक टॉपिक्स आपको समझा दिया गया है, हर एक टॉपिक आपको बता दिया गया है। शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी टॉपिक्स थे वो आपके कंप्लीट हुए हैं, इसलिए आपकी कितना 11 क्लास लग गए, 11 लेक्चर्स लग गए। अदरवाइज आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट आपको हर एक टॉपिक बताना हमारा वर्क था, हर एक टॉपिक पढ़ाना, इसलिए इतना टाइम आपका लगा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। सो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना, प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें हर आपको लेक्चर्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।